के इलाके में अपने ही पैसे मांगना जुर्म बन गया। सीनियर जर्नलिस्ट और एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद प्रेस क्लब नादरमान के 23 साल अली अकबर ने सितारा कॉलोनी में पान शॉप की दुकान बना रखी है। वहीं के रिहायशी मुलजिम नुमान नामी शख्स दुकान से उधार सामान की मद में 35,000 रुपए का कर्जदार था। अली अकबर ने अपने पैसों का तकाजा किया तो मुलजिम नुमान तैश में आ गया और उसने अपने 5 साथियों के हमरा मुसल्ला होकर पान शॉप की दुकान पर अली अकबर से झगड़ा शुरू कर दिया। मुसल्ला अफराद ने अली अकबर और उसके भाई को मारना पीटना शुरू कर दिया। मुलजिम नुमान और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिम नुमान ने अली अकबर को फायर मारकर जख्मी कर दिया, जबकि अली अकबर के भाई फायर लगने से बाल बाल बच गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। फुटेज में मुलजिम नुमान और उसके साथियों को फायरिंग करते वाज़ह देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम नुमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी मुलजिम फरार हैं। अली अकबर 6 दिन से सिविल अस्पताल में तशवीशनाक हालत में जेर इलाज हैं। अली अकबर की वालदा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इंसाफ का मुतालबा। सीपीओ फैसलाबाद से अपील है कि पुलिस बाकी मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करे और हमें इंसाफ फराहम करे। उधार वापस करना था, ये हुआ था फिर वो चले गए। तो वापस 6-7 मोटरसाइकिल गाड़ी आई, उन्होंने आके मेरे बच्चे को भाई मेरे दूसरे बेटे को मारा, उसको बच गया, उसके पीछे भागे मारने के लिए दूसरा फायर बड़े बेटे को मारने के लिए उसने अपने बचाव को बचाने के लिए बहुत भी मारी है, मगर दूसरा फायर नीचे लग गया। हमें धमकियां देने में इस वक्त अपने चाचा जी उसमें जा रहे हैं। हमारे घर पे बकायदा हमला किया गया, फायर किए गए। हमें इंसाफ दिया गया कि हमारे मेरे बच्चे को इंसाफ दें। वो आराम से जिन्होंने ये सब कुछ किया वो खुल्ला फिर हुए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। धमकियां मिल रही है, हम लोग से बेघर हुए हुए। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा, उसको डॉक्टर ने जवाब दिया। हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बहुत गरीब औरत और कितने दिनों से हमारे कारोबार भी बंद हुआ है। मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, मैं अपने चाचा की करनी पड़ेगी। बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी हो। मेरे बच्चे को गोली मार जाए, किसी भी बच्चे से एक ही सवाल है कि उसने मेरे बेटे को गोली क्यों मारी। लड़ाई झगड़ा कर लेता मगर मेरे बेटे को उसने गोली क्यों मारी। को मुलजिम अभी तक पकड़ा गया कि नहीं? एक मुलजिम पकड़ा गया जिसने फायर मारा है। अच्छा, बाकी जो 6-7 और थे वो नहीं पकड़े गए। उसमें भी हम लोगों को धमकियां मिल रही थी। मैं और मेरी बेटी हम लोग घर पे अकेले थे, तो किसी ने घर दरबार खटका के घर के अंदर आने की कोशिश की, फायर मारे हमें डराने के लिए। मैं अपना घर भी छोड़ के अपने चाचा के घर पे आके रह रही हूँ। पुलिस आपके साथ क्या कहना है? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस हमारे साथ अच्छी है, जो डॉक्टर तो है इलाज करने वो भी बहुत अच्छे हैं, मगर मैं मरीम नवाज से इंतजार करती हूँ। तो फिर रहे हैं बाहर डंके की चोट पर, हमारे घर के ऊपर फायर कर रहे हैं। हमें सिक्योरिटी दे, कब तक मैं दूसरों के घर पर पड़ी रहूंगी, छुट्टी रहूंगी। पहले मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। हाँ जी, वो बच्चा हमारा और उसका भाई दोनों पानों की दुकान करता था, और जिसने फायर मारा है उससे 35,000 रुपये लेना था। उसने पैसों की डिमांड की है, तो वो 5-7 आदमी लेकर जनाब आ गया, इसको फायरिंग शुरू कर दी। इनकी लड़ाई शुरू हो गई है। तो लड़ते लड़ते उसने 2 फायर किसी ने मारे हैं, एक किसी ने मारा, किसी ने मारा। इसको फायर लगा, बेचारे को पेट में, बेहोश गिर गया बेचारा। हाँ जी, हॉस्पिटल ले गए हैं। हॉस्पिटल जाके उधर इसका इलाज अभी तक करा रहे हैं, लेकिन अभी उसकी हालत जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। हम अपील करते हैं जनाब मरीम साहबा से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। वो मुलजमान दंदनाते फिर रहे हैं, घर आके रात को फायर निकालते हैं, बुआ खड़काते हैं, तो फिर हम क्या किधर जाएँ। ये बेचारी मेरे घर में आके इधर बैठी है अपना घर छोड़ के। मेहरबानी करके उन मुलजमान को पकड़ा जाए, उनको करार वाकई सजा दी। मज़ीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1/1 न्यूज़ HD।